हेलो साथियों, ग्राफ पर बने हुए किसी भी सुंदर डिजाइन को हम स्वेटर में कैसे बनाते हैं, ये आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बुन करके दिखाएंगे। ये डिजाइन हमारा ग्राफ पर है, इसको हमें स्वेटर में बिनना है। इसकी पहली धारी जो है वो 2 मैरून, 3 सीधा सफ़ेद, 2 मैरून, फिर 1 सफ़ेद वाइट कलर, इससे हमको बिन करके पूरा करना है। देखिए, इसको हम पूरा कर लिए हैं। उसके बाद दूसरी और तीसरी सिलाई को हमें मैरून कलर से बिनना है। अब इसके बाद हम डिजाइन को शुरू करते हैं। डिजाइन शुरू करने की हमारी पहली सिलाई होती है। राइट साइड से ये पहली सिलाई हम डिजाइन का पूरा शुरू करते हैं। इसमें एक फंदा सफ़ेद बिन के 1 मैरून बिने, फिर 2 वाइट, इसके बाद 3 मैरून। अब ये हमारी पहली डिजाइन है। डिजाइन के लिए 2 वाइट, 1 मैरून, 2 वाइट बनाते हैं। फिर 2 डिजाइन के बीच में 3 फंदे का गैप होता है, जिसे हम मैरून कलर से बिनते हैं। ये देखिए, हम 3 मैरून का बिन लिए हैं। अब ये दूसरी डिजाइन हमें बनानी है, जिसमें 2 फंदे हम वाइट कलर से, 1 फंदा मैरून कलर से। ये देखिए, बीच का मैरून है, इसको हम मैरून बिन लेंगे। उसके बाद फिर 2 वाइट बिनेंगे। ये देखिए, 1 और ये 2। ये दूसरी डिजाइन हमारी बन गई। 3 मैरून बिनेंगे, 1, 2 और 3। इस तरह बिनते हुए इस सिलाई को हम पूरा कर लेते हैं। अब आते हैं हम सेकंड सिलाई में। सेकंड सिलाई में भी हमें पहली की ही तरह वाइट पर वाइट और मैरून पे मैरून बिनना है। इस तरह वाइट पे वाइट और मैरून पे मैरून बिन करके हम ये दूसरी सिलाई को पूरा करते हैं। 2 कलर से डिजाइन बनाने में ऊन जो है वो एक दूसरे से उलझता रहता है, इसीलिए हमको बार बार ऊन को अपने सही करना पड़ता है। जब सही करते रहेंगे तभी हमारा डिजाइन जो है वो अच्छे से निखरेगा। सिलाई को हम पूरा करते हैं। फिर आ जाते हैं तीसरी सिलाई में। तीसरी सिलाई में हमें जो 2-2 फंदे सफ़ेद के थे, उसके ऊपर बीच का फंदा लेकर के 3 वाइट बिनना है और बीच में 5 फंदे मैरून के बिनने हैं। मैरून का जब बिनेंगे तो ऊन को 3 या 4 फंदे बिनने के बाद वाइट के साथ लपेट लेते हैं। इस लपेटने का एक ही फ़ायदा है कि पीछे से पैटर्न हमारा फंदे खुले खुले नहीं नज़र आते हैं और देखने में डिजाइन भी अच्छा लगता है। 5 मैरून बिनने के बाद हम 3 वाइट बिनेंगे। 1 वाइट के ऊपर, फिर 1 मैरून के ऊपर वाइट दूसरा फंदा और तीसरा वाइट के ऊपर वाइट फंदा। अब 5 फंदे मैरून के बिनने हैं। इस तरह देखिए, ये 4 फंदे बिन कर के हम ऊन को लपेट लेते हैं। इस तरह ऊन को इसमें बिनने के बाद हमको बीच बीच में सुलझाना पड़ता है। सुलझाते रहेंगे तो डिजाइन अच्छा बनेगा। ये 5 फंदे मैरून के बिनने के बाद 3 वाइट बिनेंगे और इसी तरह बिनते हुए ये सिलाई हमको पूरी करनी है। अब आ गए हम फोर्थ सिलाई में। फोर्थ सिलाई में एक डिजाइन का ख़त्म होगा और दूसरी डिजाइन ऊपर वाली शुरू होगी। इसके लिए हमें बीच में 1 फंदा सफ़ेद बिनना है। तो सफ़ेद बिनने के लिए जो 3 फंदे वाइट के हैं, उसी वाइट के बीच में बीच वाले को हम वाइट बिनेंगे और बाकी 3 फंदे मैरून कलर से बिनेंगे। मैरून कलर से 3 फंदा बिनने के बाद और इस वाइट को बिनने के बाद जो है हम बीच में 1 फंदा और वाइट का बिनेंगे। इसी वाइट पे हमारी दूसरी डिजाइन ऊपर वाली शुरू होगी। तो ये बीच का वाइट बिन लिए, 3 फंदे के बीच में था। अब 3 फंदे हम मैरून के बिनेंगे, 1, 2 और 3। इसके बाद देखिए, ये मैरून है लेकिन इस पे हम
एक फंदा वाइट का बिनेंगे और फिर 3 फंदे मैरून के बिनेंगे। इसी तरह बिनते हुए हम ये चौथी सिलाई पूरी करेंगे। राइट साइड 5th सिलाई में हम मैरून पे मैरून और वाइट पे वाइट बिनते हैं। ये बिन करके पूरा कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं छठी सिलाई। छठी सिलाई में नीचे वाली डिज़ाइन पूरी हो गई है। ऊपर वाली डिज़ाइन में जो एक वाइट है उसी को हम 3 वाइट में बदल देंगे। तो एक वाइट पे 3 वाइट अगल बगल के फंदे को लेकर बिनेंगे और बीच में 5 फंदे मैरून के हैं। देखिए ये हम वाइट्स का स्किप किए, फिर 1 2 3 4 एक 5 ये मैरून बना लिए। अब 3 फंदे हमको वाइट बिनने हैं। एक 2 और ये 3 फंदे हो गए। 3 वाइट बिनने के बाद हमको बीच में 5 फंदे मैरून के बिनने हैं। 2 एक 3, उनको एक बार हम लपेट लेंगे वाइट के साथ। ये देखिए जिससे ये बंध जाए। ये 4 और एक 5 मैरून हो गया। अब 3 फंदे वाइट के बिनेंगे। 1 2 और 3। इस तरह ये हमारा नीचे का डिज़ाइन पूरा हो गया। अब ऊपर का डिज़ाइन हमको पूरा करना है। ये सिलाई हम ऐसे ही पूरा कर लेते हैं। राइट साइड 7 सिलाई में हम 3 फंदे जो सफ़ेद है उसमें बीच के फंदे को मैरून बिनेंगे। उसके दोनों तरफ 2-2 फंदे वाइट के बिनेंगे और बीच के 3 फंदे मैरून कलर के होंगे। इस तरह देखिए ये सिलाई हम पूरा करते हैं। ये 3 फंदे मैरून के बिनेंगे। 1 2 और 3। इसके बाद 2 फंदे वाइट के, 1 और 2। अब बीच का ये मैरून होगा। इसके बाद फिर 2 फंदे वाइट के, 1 और 2। अब 3 फंदे मैरून के बिनने हैं। 1 2 और 3। इसी तरह बिनते हुए ये हम 7वीं सिलाई को पूरा करेंगे। 8वीं सिलाई हम मैरून पे मैरून और वाइट पे वाइट फंदे बीन करके पूरा कर लेते हैं। इस तरह 8 सिलाई हमारी पूरी हो जाएगी। ये हमारी 9वीं सिलाई है। 9वीं सिलाई और 10वीं सिलाई में हमें मैरून कलर का ही यूज करना है। 9वीं सिलाई में हम पूरा सीधा मैरून कलर से बिनेंगे और 10वीं सिलाई में पूरी उल्टी बिनेंगे। इस तरह ये हमारा डिज़ाइन बनकर के तैयार हो जाए।